और चलिए सबसे पहले बात करेंगे कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले की, जिस पर आज पठानकोट की अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामले पर आज पंजाब की पठानकोट अदालत ने फैसला सुना दिया। 7 मुलजिमीन में से 6 को कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया। एक मुलजिम विशाल को बरी कर दिया गया। जनवरी 2018 में कठुआ में 8 साला बच्ची की कई दिनों तक इस्मत रेजी के बाद बेरहमी से कत्ल किया गया था। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने मई 2018 में पंजाब शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि शरपसंद अनासर मुतासिरीन और इस केस से जुड़े लोगों को बार बार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। अदालत मुजरिमीन की सजा का तयन 4 बजे करेगी। नाज़रीन, चलिए अब हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनील सेठी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, इस जजमेंट का तो इंतजार सभी को था। आज जो जजमेंट आई है हमारे पास, इसकी कोई अभी आधिकारिक कापी तो नहीं है जजमेंट की, उसको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन इसके कुछ पहलू जो हैं, जैसे जो मेन एक्यूज था उसको कोर्ट ने इक्विट कर दिया ये कह के कि वो तो रोजाना में था ही नहीं, और फिर किन सर्कमस्टांसेस में ऐसे आदमी को एक्यूज बनाया गया जो वहां पे था नहीं, वो तो कहीं यूपी में कहीं पे था जी। और कुल मिला के जजमेंट पढ़ने के बाद ही हम इसको कह सकते हैं। और जो मुल्ज़मान है इसमें, जिनको कन्विक्शन हुई है, उनके पास तो रास्ते खुले हैं अपील फाइल करने के। वो हाईकोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में अपील फाइल कर पाएंगे, क्योंकि ये केस तो जम्मू कश्मीर का था, बाहर भेजा हुआ था ट्रायल के लिए, तो इसकी अपील अब वापस जम्मू कश्मीर में ही नहीं करेंगे। जी सुनील जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार इस पर सियासत भी होती रही है, अब कहीं ना कहीं वो खत्म होगी? सियासत तो इस पे होनी नहीं चाहिए थी। मुझे तो लगता है कि इसको जो सियासी रंग दिया गया वो तो जो है वो अनफॉर्चुनेट था और मोटिवेटेड था। लेकिन मुझे लगता नहीं कि आने वाले दिनों में जो लोग इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं वो तो इसके ऊपर बात करेंगे। और कश्मीर से जैसे रिएक्शन आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो इसको सियासी मुद्दा जो है, एक मासूम बच्ची की जान गई और उसको सियासी मुद्दा बना के पहले भी रखा, और अब भी दोबारा कोशिश करेंगे इसको सियासी मुद्दा बनाने की। जी सुनील सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर बीजेपी सुनील सेठी जी। आपको बता दें कि लगातार हमारी इस अहम खबर पर नजर बनी हुई है। कठुआ इस्मत रेजी और कत्ल मामला, पठानकोट की अदालत ने इस पर फैसला सुनाया है। 7 में से 6 कसूरवार करार दिए गए हैं। आपको बताया कि 8 साला एक बेटी गैंगरेप का शिकार हुई थी, एक को कोर्ट ने बरी कर दिया है। मास्टरमाइंड सांझी राम भी कसूरवार है। और अब सभी की नजरें 4 बजे लगी हुई हैं, जब सजा का तयन किया जाएगा। तो जनवरी 2018 में कठुआ में 8 साला बच्ची की कई दिनों तक इस्मत रेजी के बाद इसे कत्ल किया गया था। और नाज़रीन, अब आइए एक नजर डालते हैं कठुआ इस्मत दरी और कत्ल मामले में कि कब क्या हुआ। 10 जनवरी 2018 को सांझीराम के भतीजे और उसके दोस्त प्रवेश कुमार ने लड़की को अगवा करके मंसूबे के मुताबिक मुलजिम ने कमसिन बच्ची का रेप किया, उसकी इस्मत दरी की। 12 जनवरी 2018 को जम्मू के जिला कठुआ के रसाना नामी गांव में 8 साला बच्ची के साथ इस्मत दरी और कत्ल के मामले में FIR दर्ज की गई। 17 जनवरी 2018 को कमसिन बच्ची की लाश नजदीकी जंगल में झाड़ियों से बरामद की गई। 22 जनवरी 2018 को रियासती हुकूमत ने केस की तहकीकात क्राइम ब्रांच के हवाले की, और क्राइम ब्रांच ने, सबसे अहम कि क्राइम ब्रांच ने इंकिशाफात पर दीगर तमाम मुलजिमान को हिरासत में लिया। चार्जशीट के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने तहकीकात के दौरान 130 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए, और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता और हेड कांस्टेबल तिलक राज ने शवाहिद मिटाने और मुलजिमान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की थी। 9 अप्रैल 2018 को कठुआ बार एसोसिएशन और
यंग लॉयर्स एसोसिएशन से वाबस्ता दर्जनों वकला ने क्राइम ब्रांच के अहदेदारों को केस का चालान पेश करने से रोक दिया। क्राइम ब्रांच की तरफ से चार्जशीट दायर करने के बाद केस की एक समाअत 16 अप्रैल 2018 को सेशन जज कठुआ की कोर्ट में हुई थी। मुल्जिमान को अदालत में पेश भी किया गया था। उधर मुतासरा की फैमिली की जानिब से केस को चंडीगढ़ मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और अदालत उज़्मा ने अपनी पहली सुनवाई में ही केस की कठुआ अदालत में समाअत पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 2018 को कठुआ केस की जांच सीबीआई से कराने से इनकार करते हुए केस की समाअत कठुआ से पठानकोट की अदालत में मुंतकिल करने की हिदायत दी थी। और वहीं समाजी कारकुन और कठुआ मुतासरा के वकील तालिब हुसैन ने पठानकोट अदालत के फैसले का खैर मकदम किया। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान तालिब हुसैन ने कहा कि अदालत का फैसला तमाम इंसाफ पसंदों के लिए खुशी का मौका है। अदलिया जो है उसको मुबारकबाद पेश करते हैं। बार बार और हजार बार यही बात कही कि हिंदुस्तान के अंदर हमें अदालतों के ऊपर यकीन है और हिंदुस्तान के कानून के ऊपर यकीन है। अभी सजा आना बाकी है, लेकिन जो भी सजा आएगी हमारे सर आंखों पे। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा उस कोर्ट के पूरे अमला को, खासकर जज साहब को, कि इतने प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने अपने इस जो है अपना हक जो है वो अदा किया। और दूसरे नंबर पे जिस तरह से मुल्क के अंदर और खासकर जम्मू के अंदर जिस तरह से कम्युनल टेंशन पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं, जो लोग कम्युनल टेंशन क्रिएट कर रहे थे, आज उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। इस मुल्क का नेचर कम्युनल बनाने की कोशिश की गई, आज उनके मुंह पे तमाचा लगा और उस चीज के लिए मैं आप सारे लोगों को मुबारकबाद का मुस्तहिक मानता हूं। और सबसे अहम बात आज यह है कि मेरी इल्तिजा आपके माध्यम से यह रहेगी कि अगर उस बच्ची को सच में आपने श्रद्धांजलि देनी है, इस मुल्क की सरकारें भी अगर थोड़ा सा इस चीज पे संजीदा है, तो कम अज कम जो लोग जम्मू के अंदर कम्युनल टेंशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान के इशारे पे इस बच्ची का कत्ल हुआ, जो ये कह रहे थे कि हुर्रियत फंडेड इस आदमी को आगे करके इस बच्ची का कत्ल किया गया, जो ये लोग कह रहे थे कि इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये सब करवाया, आज उन लोगों को एक एक करके उनके खिलाफ भी केस बुक होने चाहिए और उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए ताकि इस मुल्क की जमहूरियत बच सके। उस वक्त की चीफ मिनिस्टर साहिबा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो स्टैंड लिया, आप सारे लोग जानते हैं कि पीछे भी इस तरह के शुपैया के अंदर आपने केस देखा था आसियान नीलोफर का, वो केस सीबीआई को चला गया। देखिए आज उसमें क्या हुआ। लेकिन ये केस चूंकि सीबीआई को नहीं गया और क्राइम ब्रांच जम्मू एंड कश्मीर की ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और कोर्ट ने उस पर ट्रायल चलाया और आज आपके सामने इंसाफ सामने है। इसमें सजा जो भी होगी, जो भी सजा होगी हमारी सर आंखों पे है, मैं उनको भी सलाम करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और आगे उम्मीद रखते हैं कि इसी तर्ज पे जितने भी इस रियासत के केसेस हैं। और दूसरी एक बात मैं आपको बता दूं कि वो सारे केसेस भी हल होने चाहिए और अलीगढ़ के अंदर जो ट्विंकल शर्मा बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं, हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं, उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन एक चीज बता दूं, गवर्नमेंट की तरफ से जो डबल स्टैंडर्ड है कि वहां पे ट्विंकल शर्मा बच्ची है तो वहां पे स्टेट उसके साथ खड़ी है, यहां पे आसिफा थी तो उसके साथ स्टेट खड़ी नहीं थी बल्कि स्टेट उसके खिलाफ खड़ी थी। इन चीजों को भी क्लियर करने की जरूरत है। ऐसे जरूर देना चाहूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं आप मतलब जितने भी ये सारे लोग आसिफा की सपोर्ट में खड़े हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे इस तरह का कोई भी कमेंट ना करें जिससे किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो, क्योंकि वो लोग करते हैं, उनको कम्युनल टेंशन क्रिएट करनी है, लेकिन हमें किसी के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना। रिलीजन किसी का इस चीज की इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कठुआ मामले पर अदालती फैसले पर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने क्या कुछ कहा है। उसकी ताईद में जिसका नाम जाहिद और असलम में ओवैसी आया, क्या हम तो कंडेम कर रहे हैं उनको। और फिर जो इंदौर में वाकया हुआ, 5 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो उसका करने वाले का नाम शिवा नाम है उसका। बिहार में हुआ, उसका नाम चिंटू कुमार है गाया में। हैदराबाद में एक विष्णु नामी शख्स ने एक डेफ एंड डम लड़की का रेप किया, कोर्ट ने सजा दी। ये चीज़ों को आप देखिए कि अगर आप हर चीज़ को आप रिलीजियस एंगल से देखेंगे, और कठुआ में जो हुआ वो तो एक्यूज के ताईद में तो बार काउंसिल के चेयरमैन जो गुलाम नबी आज़ाद के इलेक्शन एजेंट थे लास्ट 14 इलेक्शन में, और पूरे मिनिस्टर्स निकल कर आ गए, मिनिस्टर्स निकल कर आए। अब हम पूछना चाह रहे बीजेपी से कि भाई आप के मिनिस्टर्स उस एक्यूज की ताईद में आए थे, कोर्ट जजमेंट दिया, अब क्या करेंगे आप? अब ये बीजेपी को जवाब देना है कि आपके मिनिस्टर्स क्यों इन एक्यूज की ताईद में आए थे, आप जवाब दीजिए। कि भी केस में होना चाहिए
इंदौर के केस में भी होना चाहिए, बिहार गया के केस में भी होना चाहिए, गोरखपुर में एक 12 साल दलित लड़की को उसके माँ बाप के सामने रेप किया गया इसलिए कि वो ड्रेन डाल रहे थे, ये सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। एक्यूज किसी भी मजहब का हो, इंसाफ होना चाहिए। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने रसाना केस से मुतालिक फैसले को तारीखी करार दिया। साथ ही उन्होंने तमाम जांच एजेंसीज के काम की भी बेहद सताइश की है। हिस्टोरिकल डिसीजन है जिसकी तारीफ होनी चाहिए हर जगह, हर लेवल पे, और जो कन्विक्शन सारे मुलजिमों को किया गया है, अनुशन दिया गया है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह रहमान कि सख्त पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि जिस किस्म का घिनौना जुर्म था और जो इंसान सोज जो हरकत हुई थी, उसके जजमेंट को देखकर मेरे ख्याल में जो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त सड़कों पे आए थे उनको तसल्ली मिली होगी, तशफ़ी हुई होगी कि ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ी हिस्टोरिकल और रिमार्केबल जजमेंट दी है। और साथ साथ जो इसमें एजेंसियां, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां, उन्होंने भी जो काम किया है उसको भी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इस सब के बीच मुलजिमीन के वकील का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कहा है कि जो बच्चे छोटे हैं इसकी हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर रखी है कि वो अभी जुवेनाइल है, सेशन कोर्ट ने नहीं हमारी अपील को माना, हमने हाई कोर्ट में अपील कर रखी है। हाई कोर्ट उसको मान लेगा तो वो बेचारा बड़ी सजा से छूट जाएगा। सांजी राम और दीपक खजूरिया, इनके ऊपर 120, 20, 302, 376, 328, 363, 201, 343 असल्ट करना, अबडक्ट करना, ये सारे भयानक दोष लगे। तो अगर केस आपके हिसाब से फैसला नहीं आता है तो आप अपील करेंगे? फैसला तो होगा, अपील तो करेंगे हम, सुप्रीम कोर्ट तक करते जाएंगे। अपील कहाँ होगी? इसकी हाई कोर्ट में अपील होगी, चंडीगढ़। विशाल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस बात को सिद्ध करने में नाकामयाब रहा है कि विशाल हिंदू थी, किसने रेप किया, मुस्लिम ने किया, हिंदू ने किया, सिख ने किया, तो यही झगड़ा होता है। ये बात नहीं होती है कि भाई ये बच्ची थी, इसके साथ हैवानियत हुई है, इस बच्ची को कैसे इंसाफ मिले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस केस में जो सज़ा मिलेगी, ये जो इसमें मुल्जिम है, वो ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि ताकि आने वाले वक्त में जो बाकी लोग हैं ऐसी हरकत करने से वो बिल्कुल दूर रहें और ऐसी हरकत करने की जुर्रत ना करें, उनके दिल में डर पैदा हो जाए। तो ये थी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो घिनौना जुर्म हुआ है, इसके जो मुजरिम हैं उनको साफ तौर पर सजा होनी चाहिए, ऐसी सजा होनी चाहिए जो एक नज़ीर बने, जो एक मिसाल बने। और आपको ये भी बताएं कि लगातार महबूबा मुफ्ती जो हैं वो इस वाक़े पर अपने ख़यालात का इजहार करती रही हैं, और जिस वक्त ये वाक़या हुआ है उस वक्त वो वज़ीर आला भी नहीं थी। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं पठानकोट कोर्ट की, जहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद अदालत मुजरिमीन की सज़ा का तयन करेगी। लगातार हमारे जो तमाम साथी हैं वो जुड़े हुए हैं, तमाम अहम खबरें जो हैं वो लगातार आपको दे रहे हैं। जनवरी 2018 में कठुआ में 8 साला बच्ची की कई दिनों तक किस्मत रेजी के बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। और नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने इस पर क्या कुछ कहा है। फैसले का खैर मकदम करते हैं। इस फैसले से कई लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया होगा। मुझे खुशी है और मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ अपने मुल्क के तमाम लोगों को जिन्होंने इसमें उस बच्ची का साथ दिया, और ख़ासकर जो हमारी क्राइम ब्रांच है और उसके साथ जो हमारी पुलिस के लोग हैं, और जो इसमें जो प्रोसिक्यूशन थे, जिस लेडी ने इस केस को उस वक़्त लड़ने की पहल की, और जो हमारे यहाँ जो एक्टिविस्ट हैं, इनका सबका नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो सब ने मिलजुल के जो काम किया उसके लिए उनकी जितनी भी तारीफ हो, तमाम प्रेशर्स के बावजूद मुझे लगता है वो कम है। और इससे हमारी जो जुडिशरी है, हमारी मुल्क की जो जुडिशरी है, उसमें लोगों का यकीन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और मुझे उम्मीद है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं हमारे मुल्क में दिन ब दिन जो है रेप्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है।
एक तो इसको कम्युनलाइज करना और पोलिटिसाइज करना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता है कि हमारे मुल्क में दूध पीती बच्चियों को भी नहीं बख्शा जाता है। और उसके बाद उसको ये मुसलमान थी, ये हिंदू थी, किसने रेप किया, मुस्लिम ने किया, हिंदू ने किया, सिख ने किया, तो ये झगड़ा होता है। ये बात नहीं होती है कि भाई ये बच्ची थी, इसके साथ हैवानियत हुई है। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, जो कि उस वक्त रियासत की वज़ीर आला थी, खुद उन्होंने इस मामले में पहल की थी। वहां मुतासरीन के जो पेरेंट्स हैं उन सब से मुलाकात की थी और उन्हें लगातार यकीन दहानी कराई थी कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार तमाम जो जांच एजेंसीज हैं उनके साथ भी वो जुड़ी रही थीं। और आपको ये भी बताएं कि कठुआ केस में आए अदालत के फैसले पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी इत्मीनान का इजहार किया। पार्टी तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि अदालत ने केस तेजी के साथ इसकी सुनवाई की, जिस पर समाज के सभी गोशों की तरफ से इसकी तारीफ की जा रही है। और ये बड़ी बात यह है कि भाई इस केस में बहुत जल्द सुनवाई हुई और काफ़ी गवाह होने के बावजूद जज साहब ने भी और अदालत ने फास्ट ट्रैक बेसिस पे स्पेशल कोर्ट ने एक बहुत जल्दी से इसका फैसला सुनाया है, क्योंकि इस तरह के मामलात में बिल्कुल फास्ट ट्रैक बेसिस पे ट्रायल होनी चाहिए। तमाम जो मामले लंबित हैं देश भर में, रियासत जम्मू कश्मीर में, हमारी ये अपील होगी कि इसी तरह से फास्ट ट्रैक बेसिस पे इनके जो है वो केस के फैसले होने चाहिए और जो दोषी हैं उनको सजा हो, ताकि इस किस्म के जो वारदातें हैं वो जो है उन पर कोई ना कोई अंकुश लगाया जा सके। इसलिए हम मुबारकबाद देंगे अदालत को भी और जुडिशरी को कि इस देश में जुडिशरी का बहुत सम्मान इसीलिए है कि जुडिशरी निष्पक्ष है।